डिस्पर्सन ऑफ लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक बार ध्यान से समझ लो, आप फिर समझेंगे कि एग्जाम में आपको क्या और कैसे लिख के आना है। देखो जरा, सुनना जरा ध्यान से सुनना। देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। आपने देखा है कि जो व्हाइट लाइट है, आपने व्हाइट लाइट मतलब जो सूरज से रोशनी निकल के आती है, ये आपको पता होगा कि इसमें 7 कलर होता है। विबग्योर बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर का मिक्सअप होता है व्हाइट कलर। ठीक है, जब ये व्हाइट लाइट आके गिरता है किसी प्रिज्म में, प्रिज्म क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लो। देखो प्रिज्म के बारे में क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो प्रिज्म होता है उसका एक ऐसा शेप होता है, दिख रहा है शेप, दिख रहा है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ फेस बताइए, तो फेस देखिए मैंने जो नंबरिंग कर रखी है वो है 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ फेस जो है प्रिज्म में वो है 5। कितना है बाबू? 5, ये रखना है ध्यान। और नंबर ऑफ एज मतलब किनारा, किनारा गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एजेस हैं प्रिज्म में। किनारा कितना है? 9। और नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है आपको दिख रहा होगा 6, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस 6 होता है। तो प्रिज्म में पूछा गया था, उसने नंबर ऑफ फेस पूछा था, एक बार ऑप्शन दे रखा था 3 4 5 6, तो आपको ऑप्शन टिक करना था 5 वाला। ठीक है, एक नंबर वहाँ से मिल गया आपको। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि अब क्योंकि उसने फेस को टच किया है तो हो सकता है एज भी पूछ ले, वर्टाइसेस भी पूछ ले, तो ये प्रिज्म का ख्याल रख लेना आप। चलो ठीक है, यहाँ तो बात खत्म हो गई। जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म में आके गिरती है, जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म में आके गिरेगी तो उसके साथ क्या होता है, एक बार ध्यान से देखो जरा। जब व्हाइट लाइट, यहाँ मैंने 2D में समझाने की कोशिश करी है, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में आके गिरी तो इसमें व्हाइट लाइट में क्योंकि 7 कलर है, तो 7 में से जो रेड कलर, रेड वो सनसनाते हुए आया और दंदनाते हुए निकल गया, सनसनाते हुए आया और दंदनाते हुए निकल गया, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जब कोई भी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। पता है ना आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वीडियो मैंने पहले बार बता रखा है आपको। तो स्पीड जब चेंज हो गई, तो स्पीड चेंज हो गई तो ये लाइट ना मुड़ जाएगी, लाइट क्या होगी, मुड़ जाएगी। अब क्योंकि इसका रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो ये कम मुड़ा, तो ये निकल गया सीधे सीधे। और उसके बाद ये ऑरेंज जो है उसका वेवलेंथ रेड से कम है तो ये थोड़ा ज़्यादा मुड़ गया। और जो वायलेट है, वायलेट इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है तो ये सबसे ज़्यादा मुड़ गया। ठीक है, तो लाइट जब मुड़ जाएगी तो लाइट सारा का सारा एक ही पाथ में नहीं है, अलग अलग पाथ में है, इसलिए हमको सारा का सारा अलग अलग कलर दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो प्रिज्म से होकर जब भी लाइट जाती है, क्योंकि स्पीड में लाइट का चेंज होती है, जब मीडियम चेंज करता है तो लाइट का सारा कलर में बट जाना, लाइट का सारा कलर में जितना कंस्टिट्यूएंट कलर है उसमें डिफरेंशिएट हो जाना, इसी फिनोमेना को कहते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, पहले देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन। लिखा हुआ व्हाइट लाइट जो विजुअल लाइट भी कहलाता है, इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर से मतलब बना होता है। व्हेन दिस व्हाइट लाइट, जब ये वाला व्हाइट लाइट पास करता है किसी प्रिज्म से होकर, सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, अपने जो कंस्टिट्यूएंट कलर मतलब जिससे मिलकर बना है वो, उन कंस्टिट्यूएंट कलर में क्या होता है, सेपरेट होता है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ध्यान रख लेना, आपको लिखने के लिए आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखिए जरा यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द चेंज ऑफ डैश ऑफ लाइट। तो क्या चेंज हो जाएगा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होती है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी या दोनों? तो आंसर है स्पीड। स्पीड चेंज होने से डिस्पर्सन ऑफ लाइट की फिनोमेना होती है। अच्छा, नंबर ऑफ फेसेस इन ए प्रिज्म इज, एक प्रिज्म में नंबर ऑफ फेस कितना होता है? तो ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया, शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा, है ना? तो कितना होता है भाई? 5 होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, 5 मैंने दिखाया आपको। ठीक है, चलो आगे तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कलर्स। व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बने हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मुझे पता है, पर एग्जाम पूछ देता है। अब एग्जाम में सिंपल ही क्वेश्चन तो आता है। अगला हाईएस्ट वेवलेंथ इज ऑफ, हाईएस्ट वेवलेंथ किसका होता है? तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर जो है वो कमेंट कर सकते हो। मैं आपको साथ में लगे हाथ तो ये भी बता देता हूँ, जो विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर, इसमें जब इधर से इधर जाते हैं तो लैम्डा जो है वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। ये सब वेवलेंथ वगैरह क्या है अगर आपको नहीं आती है तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। तो फिर और एनर्जी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, एच न्यू होता है। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड है। यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी घट रही है इसलिए एनर्जी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मैंने दिखाने की कोशिश करी है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो सारा ही मैंने यहाँ पर वेव दिखाने की कोशिश करी है। कॉस्मिक रे, फिर गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी रे, और लेकर में आ जाएगा विजिबल सारा का सारा विबग्योर। ठीक है, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो इसको याद करने ट्रिक है, कॉस गामा एक्स यूवी, गाड़ी आती है ना, एक्स यूवी लेकर कहाँ चले जाओ, इन माइड्रा, एक देश का नाम है, इन माइड्रा चले जाओ। ठीक है, ये एक ट्रिक है। तो जब इधर से इधर आप आओगे तो क्या बढ़ेगी भाई? वेवलेंथ। इधर से इधर जब जाओगे तो व्हाट विल इंक्रीज? वेवलेंथ। लैम्डा विल इंक्रीज, सो फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज, इसलिए नहीं, मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो कॉस्मिक रे में काफ़ी खतरनाक एनर्जी होती है, गामा और खतरनाक एनर्जी, मतलब उससे कम, एक्स रे उससे कम। देख लो एक्स रे खतरनाक, एक बॉक्स में जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो एक्स रे एक रूम में, क्लोज रूम में कराता है। फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल आता है और इधर जाते हैं तो उसकी वेवलेंथ बढ़ती है। रेडियो वेव, देखो मुंबई में बैठा हुआ आदमी पटना से या पटना के कोई
अरे यार कोई रूम में सुन लेता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी वगैरह, क्योंकि उसकी वेवलेंथ लैम्डा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ट्रैवल कर लेता है। तो आई होप आपको वीडियो लगी अच्छी होगी, अगर नहीं लगी तो कमेंट में बता देना कि यहाँ आपकी गड़बड़ी है। आप फीडबैक दिया करो कि मुझे कहाँ किस पर्टिकुलर पोर्शन पे सुधार करना चाहिए, ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। थोड़ा सा जल्दी बोल लेता हूँ, मैं इसको कंट्रोल कर लूँगा, ठीक है।